तेरे इश्क में घायल का जो आज की एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे ना कुछ चीज़ें बड़ी कंफ्यूज कर रही थी। जैसे जब वीर ने काव्या को खून पिलाकर जिंदा कर दिया, रिवाइव कर दिया और वीर को उसने वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो गई कहाँ? जाते हुए कुछ भी नहीं दिखाया, निकलते हुए भी नहीं दिखाया, ये भी नहीं दिखाया कि वीर वहां पे पड़ा हुआ है और वो वहां से चल के जा रही है उसको अनदेखा करते हुए, जो मेरे ख्याल से करना चाहिए। एंड ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब गलत लगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी चीज जो मुझे आज के एपिसोड में बड़ी अजीब सी और बड़ी गंदी लगी वो ये लगी कि भाई इन लोगों ने क्या कहते हैं, जो वो पूरा का पूरा डिवाइस था उसको पता नहीं क्या बना दिया। ऐसा लग रहा था कि बीच में एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, और उसको चारों तरफ एक डब्बे से बंद करके उसके ऊपर एक लाइट लगा दी है नीले रंग की, उसको थोड़ा सा वीएफएक्स डाल के ग्लो करवा दिया बस। मतलब यार एक डिवाइस होता है, उस प्रॉपर डिवाइस को इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए कि उसको अगर दिखा रहे हो थोड़ी सी इसमें मेहनत करे, कलाकारी कर लेते यार। इतने स्पेशल स्पेशल आर्टिस्ट आते हैं जो इतनी अच्छी अच्छी कलाकारी कर लेते हैं बहुत कम टाइम में, तो वैसा कुछ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं की तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन चलो जो भी है चलता है। उसके बाद मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी वो ये कि आज का जो डांस कंपटीशन रखा गया वो बहुत अच्छी तरीके से रखा गया, और मुझे ये चीज़ देखने में अच्छा लगा कि जिस तरीके से इस डांस कंपटीशन को रखा गया है। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो वीर है वो अपनी भेड़िए वाली पावर का यूज़ करके गुफा को तोड़ रहा होता है मुक्कों से। एंड इस सीन को देख के यार कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये भैया मतलब बनाया गया है या वीएफएक्स डाले गए, मतलब सीरियसली ये सीन इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था कि मुझे मज़ा आ गया। मुझे लगा कि यार नहीं, इनके पास कैपेबिलिटी है, इनके पास सब चीज़ें, इनके पास रिसोर्सेज है कि वो इस शो को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। टीवीडी इसके आगे बिल्कुल फीका पड़ जाएगा अगर इसमें इंडियन तड़का थोड़ा सा इसमें मेहनत लगा दी गई। लेकिन ये चीजें वो लगातार रेगुलर बेसिस पे हर सीन पे नहीं कर रहे, बस इस वजह से मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे वो भी चीज बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो अपनी क्रिएटिविटी लगा के एक मतलब ईंटों का एक पाथ बना रखा था, पत्थरों का दूर दूर सा गैप देके, और एक बैरियर टाइप का बना रखा था। वो सब चीजें भी बड़ी अच्छी लगी आज के एपिसोड में देखने में। लेकिन फिर से यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। काव्या भाई इतने सालों तक गुफा में बंद रहने के बाद भी कैसे होश में है? दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, काव्या को उसी टाइम बंद कर दिया गया था जब वीर अरमान के पास से उसको ले जाया गया था, फिर वो सुधा से कैसे मिली? सोचने वाली बात है। और सुधा को कैसे पता कि वो किस गुफा में बंद है? ये इतने बड़े प्लॉट होल है जो अभी तक हमें क्लियरली समझाए नहीं गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहां पे वीर को लगता है कि वो 100-200 सालों से ढूंढ रहा है काव्या को। यहाँ पे सुधा बता रही है कि जब मैं भेड़िया बनी उसके कुछ टाइम बाद वो मुझसे मिली थी। तो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई आखिर में कौन किससे कब मिला, कौन कब बंद हुआ, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है। उसके बाद जो अगली चीज मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी कि जिस तरीके से इन लोगों ने भेड़ियों को वहां पे प्लांट किया था, मतलब जिस तरह के सारे भेड़िए वहां पे खड़े हुए, उनके जो वीएफएक्स, उनके जो दांत वात निकल रहे थे, जो नाखून बड़े होते, वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन था। प्लस उसके बाद जब डिवाइस एक्टिवेट हुआ सबको दर्द से हम लोगों ने देखा, वो सीन भी बड़ा अच्छा था। लेकिन भाई पता है जो ये आवाज थी ना, इस पर अगर फोकस करो तो ऐसा लग रहा है कि इससे बाइक या कार ना, जैसे रेसिंग बाइक कार नहीं जिसमें हम बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दे कार में घूं, फिर गेट चेंज हुआ घूं, वही चीज चली थी बस। इसमें जो साउंड उसकी पिच थोड़ी सी हाई कर दी गई, वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया ताकि वो कानों में हमारे चुभे, लेकिन जब आप फोकस करोगे ना तो कान में इतनी ज्यादा नहीं चुभेगी। एंड मुझे ये चीज बड़ी अजीब सी लगी कि यार इन लोगों ने यही टोन क्यों चूज किया, इसके अलावा भी कोई और टोन यूज कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि जो टोन इंसानों को नहीं सुनाई देगी, ठीक है, वो भेड़ियों को सुनाई देगी ना, और भेड़ियों के साथ साथ जो महिष है उसको भी सुनाई दे रही है। तो इस चीज पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब इनके भेड़िए वाली वो टोन है, वो जब इनके एक मीम वाली इसमें टिंग की एक आवाज आती है वो यूज कर रहे हैं सस्ते में,
तो ये इसके तो कोई बात ही छोड़ो, इग्नोर इसको। उसके बाद जब नीचे जिस तरीके व्योम अंकल ने भाई साहब डायलॉग डिलीवर किए, जिस तरीके से उन्होंने मेयर को मतलब जवाब दिया, जिस तरीके से उसने जो नंदिनी की लड़की उसके पेट में खंजर होगा भाई साहब, वो सब भी एक अलग लेवल में मजेदार। मैं यहाँ पे टीवीडी को तो कंपेयर करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा, क्योंकि टीवीडी का बिल्कुल अलग वर्जन था ये, और ये बिल्कुल ओरिजिनल इंडियन ओरिजिनल था, ये इंडियन ओजी था। और ये इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब मजा आ गया। व्योम एक एक्चुअल में ऐसा विलन लगा मुझे अभी तक पूरे शो का, जिसको देखने में मुझे पर्सनली मजा आया। जिस तरीके से एक्ट था, जिस तरीके से डायलॉग थे, जिस तरीके से डायलॉग की डिलीवरी थी, फेस एक्सप्रेशन थे, जो भी चीज थे, एक्शन थे, जो भी चीज थी, वो सब इतनी ज्यादा परफेक्ट कि यार मजा आ गया मुझे, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। और मैं सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो एक ऐसा विलन आया इस शो में जिसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये विलन एक लौता ऐसा विलन जिसको देख के मुझे मजा आया अभी तक। अब इसके बाद भाई साहब महेश का जो लड़का है, यानी कि मेयर का जो लड़का, वो भी भाई महेश है, ठीक है। वो भाई गाड़ी चला रहा होता है, उस टाइम उसको भी दौरे पड़ जाते हैं, और वो भी गाड़ी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता। साथ में जो उसका वो होता है, दोस्त होता है, नहीं चेरी का बॉयफ्रेंड होता है, वो गाड़ी को संभालता है, चेरी भी पीछे रहती है, लेकिन तब भी जाके एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी का आगे जो है पेड़ में वो भिड़ जाती है। दूसरी तरफ जो अरमान है, अरमान भी सबसे भाई मतलब वो कर रहा था, सफर कर रहा था इस हवा से, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से बच के बाहर निकल आता है। लेकिन भाई यहाँ पर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, अरमान जब उसी जगह के आसपास था, ठीक है, और उसके ऊपर आवाज का असर नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो महेश का लड़का है उसके ऊपर इस सब चीजों का असर कैसे हो रहा था। ये सोचने वाली बात है। जब अरमान यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक गली दूर है, ठीक है, जब उसके ऊपर कोई असर नहीं, तो वो तो बहुत दूर निकल गए थे, तब उनके ऊपर कैसे असर हुआ, सोचने वाली बात है। और यहाँ पर भाई साहब क्या होता है, वो लोग बाहर आते हैं, पीछे से व्योम आता है अंदर आग वाग लगाकर, और वो यहाँ पे देखता है अरमान को, अरमान के साथ विवाह आते बातें करते गए, वीर अंदर पड़ा हो, तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर भाई काव्या का जो मेलो ड्रामा होता है वो शुरू हो गया। यहाँ पर भाई इंडियन तड़का लगा, यहाँ पर इंडियन तड़का लगा, जो इंडियन तड़के की एक बात होती थी, वो यहाँ पर एक इंडियन तड़का लगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर काव्य शुरू हो गई अपना, सॉरी, ईशा शुरू हो गई अपना गाना गाने कि आप मेरे माँ बाप को, आपको किसने दिया, कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, ये है वो है फलाना, जी भर के भाई बैंड बजाई व्योम की। और फिर क्या हुआ, फिर भाई ये होता है कि भाई व्योम होता है ठीक है मैं चलता हूँ बाय करके, ऐसे गुड बाय होता है, फाइनल बाय होता है, वो करके नहीं, फिर एपिसोड की एंडिंग कर रही। भाई कल के एपिसोड में बस ये दिखाया गया कि ईशा अरमान से पूछती, लेकिन अरवी वहां से निकला कैसे, तो अरमान बोलता है कि वो कहीं काव्या को तो बचाने के नहीं निकला हो। बस फिर हमें देखने को मिलती काव्या की वही एक हफ्ते पहले वाली जो प्रोमो में फोटो वीडियो दिखाई गई, वही सेम चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर रीम के लिए बहुत बड़ी एक मतलब ये कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम या फिर एक चैलेंज खड़ा होने वाला है कि उसको अब काव्या और ईशा दोनों के कैरेक्टर को निभाना पड़ेगा, और दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और दोनों में काफी ज्यादा चीजें हैं जो मतलब अलग करती है। प्लस यहाँ पर मुझे एक बहुत गंदी चीज लगी काव्या में कि उसकी आंखों के नीचे, उसके आंखों के ऊपर इतना ज्यादा काला काला पता नहीं मेकअप लगाया, आईलाइनर लगा, मस्कारा क्या लगा है, तो ये गंदी आंखें लग रही है, भगवान कसम देखने का भी मन नहीं कर रहा। अरे इसके कपड़े चेंज कर दो, इसके जो पहनावा है, इसका जो कलर है, स्किन टोन थोड़ी सी चेंज कर दो, कुछ और कर दो, कुछ मार्क्स वगैरह डाल दो कि पता चले कि भाई काव्या कौन है और ईशा कौन है। नहीं, इतना मोटा मोटा पता नहीं क्या आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे लगा दिया, सिर्फ आंखें पीली पीली चमक रही हैं। हेयर स्टाइल चेंज कर दो, नहीं। अरे कान में जो इयरिंग्स पहने जाते हैं वो चेंज कर दो, नहीं। नोज पिन पहना दो उसको थोड़ा सा, वो नहीं। आंखों के नीचे इतना मोटा मोटा काजल, यार भगवान कसम, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा फेस कसम से। बाकी सब ठीक है, लेकिन फेस पर अगर आंखों पे गई नजर हटेगी नहीं, और वहीं इसी टाइम बोलोगे भाई मुझे नहीं देखना, ये चीज है। एंड भाई अब आने वाले हफ्ते में देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या हमें एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को बोल दो, काव्या क्या अब उत्पात उत्पात मचाती हुई नजर आएगी,
आने वाले हफ्ते में। वेल आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है काव्या की एंट्री को देखने को? क्या आपको लगता है कि काव्या की एंट्री के बाद भी हमें कुछ इतना बड़ा देखने को मिलेगा जिसको देख के हम लोग ये कह सकेंगे कि भाई नहीं, जो चीज़ें हैं वो कुछ अब मतलब थोड़ी-सी बढ़ रही हैं, या फिर जो चीज़ें हैं वो अब थोड़ी-सी अच्छी हो रही हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।